बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन देखते ही देखते दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा हुआ। रिपोर्ट देखिए। जो मां का अपमान करेगा उसको हम नहीं सहेंगे। मां, बहन और बेटियों की गाली ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस और बीजेपी में आर पार, कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ लाठीवार। पीएम मोदी के लिए अपशब्द पर सियासी उबाल। लाठी, डंडे, पत्थर और जबरदस्त भिड़ंत। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। संजय सरावगी जी, बिहार सरकार में मंत्री, आप यहाँ पर खुद आ गए। यहाँ पर गुंडागर्दी की है कांग्रेसियों ने। एक तो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता पर अब शब्द का है गाली पढ़े, निचता की पराकाष्ठा कर दी। मिथिला के लोग संस्कृति और सभ्य विचार के लोग हैं। तो मिथिला कल जी मैं दरभंगा से ही एमएलए हूँ, मेरे ही जिले में ये निचता की पराकाष्ठा राहुल गांधी और तेजस्वी ने करवाई, वो तो ठीक है, लेकिन आज शांतिपूर्ण धरना मार्च हम लोगों ने निकाला। जिस तरह इस महागठबंधन और कांग्रेस के गुंडों ने अंदर से रोड़ाबाजी की, ईंटाबाजी की, जिस तरह हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, ये 2005 के पहले का इन गुंडों का बिहार नहीं है। बीजेपी नेताओं ने सदाकत आश्रम तक मार्च किया। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ की। तस्वीरों में देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का गेट जबरन खोल दिया और अंदर घुस गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट और पत्थर भी बरसाए गए। नहीं सहेगा मां का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार, कभी नहीं। अब मार के भगाएगा भगदौड़ से। ये गुंडा राज कभी नहीं चलेगा, ये गुंडा ही है। अब तो हद हो गया। माँ, बहन और बेटियों की गाली ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री हैं, ये सुनने के लिए आधी आबादी है। गाली वो बक रहे थे, अर्धनग्न हम हो रहे थे, 50% आबादी हो रही थी। जब भी गाली सुनते हैं माँ, बहन, बेटी की, तो लगता है हमारा कपड़ा छीन हो गया है। आज आधी आबादी जिस वो ख्वाब लेकर के आए हैं कि हम बिहार में राज करेंगे ना, ये आधी आबादी उनको नेस्तनाबूद करेगी। काबिले गौर है कि बुधवार को दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा विवाद छिड़ गया है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और तभी से ही सियासी पारा हाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन देखते ही देखते दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा हुआ। रिपोर्ट देखिए। जो मां का अपमान करेगा उसको हम नहीं सहेंगे। माँ, बहन और बेटियों की गाली ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस और बीजेपी में आर पार, कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ लाठीवार। पीएम मोदी के लिए अपशब्द पर सियासी उबाल। लाठी, डंडे, पत्थर और जबरदस्त भिड़ंत।
ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। संजय सरावगी जी बिहार सरकार में मंत्री, आप यहाँ पर खुद आ गए। यहाँ पर तरह गुंडागर्दी की है कांग्रेसियों ने। एक तो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता पर अब शब्द का है गाली पर है, निचता की पराकाष्ठा कर दी। मिथिला के लोग संस्कृति और सभ्य विचार के लोग हैं। तो मिथिला कल जी मैं दरभंगा से ही एमएलए हूँ, मेरे ही जिले में ये निचता की पराकाष्ठा राहुल गांधी और तेजस्वी ने करवाई, वो तो ठीक है, लेकिन आज शांतिपूर्ण धरना मार्च हम लोगों ने निकाला। जिस तरह इस महागठबंधन और कांग्रेस के गुंडों ने अंदर से रोड़ाबाजी की, ईंटाबाजी की, जिस तरह हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, ये 2005 के पहले का इन गुंडों का बिहार नहीं है। बीजेपी नेताओं ने सदाकत आश्रम तक मार्च किया। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ की। तस्वीरों में देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का गेट जबरन खोल दिया और अंदर घुस गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट और पत्थर भी बरसाए गए। नहीं सहेगा माँ का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार, कभी नहीं। और मार के भगाएगा भगदौड़ से। ये गुंडा राज कभी नहीं चलेगा, ये गुंडा ही है। अब तो हद हो गया। माँ, बहन और बेटियों की गाली ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री हैं, ये सुनने के लिए आधी आबादी है। गाली वो बक रहे थे, अर्धनग्न हम हो रहे थे, 50% आबादी हो रही थी। जब भी गाली सुनते हैं माँ बहन बेटी की तो लगता है हमारा कपड़ा छीन हो गया है। आज आधी आबादी जिस वो ख्वाब लेकर के आए हैं कि हम बिहार में राज करेंगे ना, ये आधी आबादी उनको नेस्ता नाबूद करेगी। काबिले गौर है कि बुधवार को दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा विवाद छिड़ गया है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और तभी से ही सियासी पारा हाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन देखते ही देखते दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा हुआ। रिपोर्ट देखिए। जो माँ का अपमान करेगा उसको हम नहीं सहेंगे। माँ, बहन और बेटियों की गाली ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस और बीजेपी में आर पार, कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ लाठीवार। पीएम मोदी के लिए अपशब्द पर सियासी उबाल। लाठी, डंडे, पत्थर और जबरदस्त भिड़ंत। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। संजय सरावगी जी बिहार सरकार में मंत्री, आप यहाँ पर खुद आ गए। यहाँ पर तरह गुंडागर्दी की है कांग्रेसियों ने। एक तो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता पर अब शब्द का है गाली पर है, निचता की पराकाष्ठा कर दी। मिथिला के लोग संस्कृति और सभ्य विचार के लोग हैं। तो मिथिला कल जी मैं दरभंगा से ही एमएलए हूँ, मेरे ही जिले में ये निचता की पराकाष्ठा राहुल गांधी और तेजस्वी ने करवाई, वो तो ठीक है, लेकिन आज शांतिपूर्ण धरना मार्च हम लोगों ने निकाला। जिस तरह इस महागठबंधन और कांग्रेस के गुंडों ने अंदर से रोड़ाबाजी की, ईंटाबाजी की, जिस तरह हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, ये 2005 के पहले का इन गुंडों का बिहार नहीं है।
बीजेपी नेताओं ने सदाकत आश्रम तक मार्च किया। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ की। तस्वीरों में देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का गेट जबरन खोल दिया और अंदर घुस गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठियां चलने लगी। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट और पत्थर भी बरसाए गए। नहीं सहेगा माँ का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार, कभी नहीं। अब मार के भगाएगा भगदौड़ से। ये गुंडा राज कभी नहीं चलेगा, ये गुंडा ही है। अब तो हद हो गया। माँ, बहन और बेटियों की गाली ये सुनने के लिए प्रधानमंत्री हैं, ये सुनने के लिए आधी आबादी है। गाली वो बक रहे थे, अर्धनग्न हम हो रहे थे, 50% आबादी हो रही थी। जब भी गाली सुनते हैं माँ बहन बेटी की तो लगता है हमारा कपड़ा छीन हो गया है। आज आधी आबादी जिस वो ख्वाब लेकर के आए हैं कि हम बिहार में राज करेंगे ना, ये आधी आबादी उनको नेस्ता नाबूद करेगी। काबिले गौर है कि बुधवार को दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा विवाद छिड़ गया है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और तभी से ही सियासी पारा हाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।